बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो आर्टिकल्स के हवाले से, आर्टिकल 52 और आर्टिकल 53 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का। आर्टिकल 52 वो हमें बताता है ड्यूरेशन ऑफ नेशनल असम्बली। द नेशनल असम्बली शैल अनलेस सूनर डिज़ोल्व्ड, अगर वो पहले डिज़ोल्व हो जाए तो और बात है, लेकिन कंटिन्यू फॉर अ टर्म ऑफ 5 years फ्राम द डे ऑफ इट्स फर्स्ट मीटिंग एंड शैल स्टैंड डिज़ोल्व एट द एक्सपायरेशन ऑफ इट्स टाइम। जैसे ही वो टाइम 5 साल का मुकम्मल होगा पहली मीटिंग से, जो पहला इजलास होगा इलेक्शन के बाद नेशनल असम्बली का, उसके बाद 5 साल का टेन्योर होगा। अगर वो पहले डिज़ोल्व हो जाए किसी भी वजह से तो वो अलग मामला है, लेकिन 5 साल जैसे ही मुकम्मल होंगे उस दिन से वो डिज़ोल्व समझी जाएगी और उसको मज़ीद नहीं दिया जाएगा और ये नहीं कहा जाएगा कि असम्बली को मज़ीद एक्सटेंशन मिले। इस वजह से ये 5 साल का ही टेन्योर है असम्बली का। तो ये LLB के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सवाल आ सकता है कि पंजाब जो नेशनल असम्बली है उसका टेन्योर या उसकी ड्यूरेशन क्या है, तो वो 5 साल है। आर्टिकल 53 बड़ा अहम है और वो स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ नेशनल असम्बली को डिस्कस करता है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर उसका इंतखाब और उसका रेजिग्नेशन, रिज़ाइन कैसे होगा, उसको ओहदे से हटाया कैसे जाएगा और उसका रोल क्या होगा, अख्तियारात क्या होंगे। आफ्टर अ जनरल इलेक्शन द नेशनल असम्बली शैल एट इट्स फर्स्ट मीटिंग and to the exclusion of any other business elect from amongst its members। पहली चीज़ तो ये है कि जैसे नेशनल असम्बली का इलेक्शन, जैसे नेशनल असम्बली में इलेक्शन मुकम्मल हो जाएगा, जो मेंबरान ऑफ नेशनल असम्बली वो इलेक्ट हो जाएंगे और उसके जनरल इलेक्शन के बाद जो पहली मीटिंग होगी और उसको बाकी सारे काम बाद में, पहली मीटिंग के बाद पहला काम ये होगा कि एक स्पीकर को मुंतखब किया जाएगा और ये होगा इलेक्ट फ्राम अमंगस्ट इट्स मेंबर्स। वो जो नेशनल असम्बली के मेंबरान हैं उन्हीं में से किसी को इलेक्ट किया जाएगा, उन्हीं में से किसी को स्पीकर मुंतखब किया जाएगा। एंड अ डिप्टी स्पीकर and so often as the office of speaker or deputy speaker becomes vacant the assembly shall elect another member। जैसे वो वैकेंट हो जाएगा किसी भी वजह से, उसको अगर रिमूव कर दिया जाता है या वो खुद रिज़ाइन कर जाता है या कोई डेथ हो जाती है या वो अनेबल हो जाता है, इनेबल होता है कि वो मज़ीद नहीं कर सकता, तो फिर ऐसे मामलात में जो हमारा लॉ ये कहता है कि दोबारा फिर नेशनल असम्बली फिल फॉर नए स्पीकर का इलेक्शन करेगी, किसी और मेंबर को स्पीकर करेगी और तब तक फिर डिप्टी स्पीकर ही स्पीकर के इख्तियारात को इस्तेमाल करेगा। बिफोर एंटरिंग अपॉन ऑफिस अ मेंबर इलेक्टेड एट स्पीकर और डिप्टी स्पीकर शैल मेक बिफोर द नेशनल असम्बली ओथ इन द फॉर्म ऑफ सेट आउट इन द 3rd शेड्यूल। तो जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर है वो जैसे ही नेशनल असम्बली और जनरल इलेक्शन होगा और उसका पहला इजलास होगा, उसमें स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब किया जाएगा और नेशनल असम्बली में ही कौमी असम्बली के सामने हल्फ लेंगे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। जो 3rd शेड्यूल है हमारे आईन पाकिस्तान का, उसमें जो उसका तरीक़ाकार लिखा गया है उसके मुताबिक वो ओथ लेंगे और उसके मुताबिक वो अपना जो है वो हल्फ लेंगे। When the office of speaker is vacant or the speaker is absent or is unable to perform, अगर वो अनेबल होता है परफॉर्म करने से और टू परफॉर्म इज फंक्शंस ड्यू टू एनी केस एनी कॉज द डिप्टी स्पीकर शैल एक्ट एज स्पीकर। अगर वो बैरून मुल्क चला जाता है या वो जैसे उम्रा के लिए चला गया या कोई कॉन्फ्रेंस है वो अटेंड करने के लिए चला गया या वैसे वो अनेबल हो जाता है, तो ऐसे में फिर जो डिप्टी स्पीकर है वो स्पीकर के इख्तियारात को इस्तेमाल करेगा। एंड इफ़ एट दैट टाइम द डिप्टी स्पीकर इज़ आल्सो एब्सेंट, और अगर डिप्टी स्पीकर भी इन्वॉल्व नहीं अवेलेबल नहीं होगा और इज़ अनएबल टू एक्ट एज स्पीकर ड्यू टू एनी काज, सच मेंबर एज मे बी डिटरमाइंड बाय द रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ द असम्बली शैल प्रिजाइड एट द मीटिंग ऑफ द असम्बली। तो वो जो चेयर ऑफ पैनल है या जो पैनल ऑफ चेयरमैन जिसको कहा जाता है या चेयर ऑफ पैनल भी कहा जाता है, तो वो फिर उसको देखेंगे। और ये असम्बली अपने रूल्स में, असम्बली के रूल्स में ये लिखा हुआ है कि जो पैनल ऑफ चेयरमैन है वो कैसे होगा और जो अगर डिप्टी स्पीकर भी, अभी क्योंकि इन चीज़ों का हमने इस्तेमाल देखा जब ये डिप्टी स्पीकर की रूलिंग कासिम सूरी का मामला आया, फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन का नेशनल असम्बली में मामला आया और फिर हमने देखा जब पंजाब असम्बली में जो मामलात बनते रहे तो वहाँ पर पैनल ऑफ चेयरमैन का जो रोल था वो वहाँ पर प्रिजाइड कर रहा था। तो वो चीज़ें हमने देखी
कि जो कभी इस तरह का इनका जो किरदार था वो इस्तेमाल नहीं हुआ था। तो अब क्या आईन पाकिस्तान ये कहता है कि स्पीकर अगर अवेलेबल नहीं होगा तो डिप्टी स्पीकर उसकी जगह होगा, और अगर डिप्टी स्पीकर भी अवेलेबल नहीं होगा तो फिर जो असम्बली अपनी मीटिंग के लिए जो जिसको मुंतखब करेगी वो असम्बली को चेयर करेगा। द स्पीकर और द डिप्टी स्पीकर शैल नॉट प्रिजाइड एट अ मीटिंग ऑफ द असम्बली व्हेन अ रेजोल्यूशन फॉर इज रिमूवल फ्रॉम ऑफिस इज़ बीइंग कंसिडर्ड। जैसे आप जानते हैं कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का मामला था, तो उस वक्त क्योंकि जो डिप्टी स्पीकर थे दोस्त मिज़ारी, उनके ख़िलाफ़ एक रिमूवल की रेजोल्यूशन थी, नो कॉन्फिडेंस की जो उसके रिमूवल की, तो वो तब ख़ुद नहीं प्रिजाइड करेगा। जब स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को ओहदे से हटाने के लिए करारदाद पेश की जाएगी या उस पर वोटिंग हो रही होगी, तो तब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ख़ुद नहीं प्रिजाइड कर सकते, वो ख़ुद नहीं इजलास की सदारत कर सकते। ये आईन पाकिस्तान ने बड़ा क्लियरली लिख दिया है, और आईन पाकिस्तान ने यह कहा है कि द स्पीकर और डिप्टी स्पीकर शैल नॉट प्रिजाइड एट अ मीटिंग ऑफ द असम्बली व्हेन अ रेजोल्यूशन फॉर इज रिमूवल फ्रॉम ऑफिस इज़ बीइंग कंसिडर्ड। आगे आर्टिकल ये 53 है, सब आर्टिकल उसका 6 है। द डिप्टी स्पीकर मे बाई राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द स्पीकर रिज़ाइन हिज ऑफिस। तो ये स्पीकर या डिप्टी स्पीकर, स्पीकर के बारे में ये कहा गया है कि वो सदर पाकिस्तान को लिखेगा और सदर पाकिस्तान को लिख के वो अपने ओहदे से रिज़ाइन कर सकता है, और डिप्टी स्पीकर वो स्पीकर को लिखेगा। स्पीकर सदर को लिखेगा, डिप्टी स्पीकर स्पीकर को लिखेगा। रिज़ाइन अगर उन्होंने रिज़ाइन देना होगा, इस्तीफ़ा देना होगा, तो उसका ये तरीक़ाकार होगा, रिज़ाइन द ऑफिस ऑफ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर शैल बिकम वेकेंट। जो अगर स्पीकर या डिप्टी स्पीकर का ऑफिस खाली हो जाता है, इफ़ ही रिज़ाइन हिज ऑफिस, अगर वो अपने ऑफिस से रिज़ाइन कर देता है, इफ़ ही सीज़ टू बी अ मेंबर ऑफ द असम्बली, अगर वो डिसक्वालीफाई हो जाता है बतौर मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली, तो वो खो बैठेगा अपना ऑफिस। इफ़ इज़ रिमूव्ड फ्राम ऑफिस बाई अ रेजोल्यूशन ऑफ द असम्बली ऑफ विच नॉट लेस दैन 7 days नोटिस हैज़ बिन गिवन, कि 7 दिन का जैसे वो करारदाद आएगी 7 दिन का नोटिस होगा, एंड विच इज़ पास बाई द वोट्स ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द असम्बली। तो उसके लिए जो है वो जो टोटल जो मेजोरिटी है वो चाहिए होगी टोटल मेंबरशिप की। अगर जितनी टोटल मेंबरशिप है उसकी मेजॉरिटी चाहिए होगी, और इसके लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी नहीं चाहिए, बल्कि आपको चाहिए है जो टोटल मेंबरशिप ऑफ द असम्बली, तो तब आप उसके ख़िलाफ़ मूव कर सकते हैं। व्हेन द नेशनल असम्बली इज़ डिज़ोल्व्ड द स्पीकर शैल कंटिन्यू इन हिज ऑफिस टिल द पर्सन इलेक्टेड टू फिल द ऑफिस बाय द नेक्स्ट असम्बली एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। अगर नेशनल असम्बली डिज़ोल्व हो जाती है तो स्पीकर अपने ओहदे पर बरकरार रहेगा जब तक नया जनरल इलेक्शन होता है, नई असम्बली आ नहीं जाती, नया स्पीकर अपने जो, क्योंकि जो पहला स्पीकर होगा वही अगले आने वाले स्पीकर से लेगा, हल्फ लेगा। तो जब असम्बली डिज़ोल्व हो जाती है, तो जब तक असम्बली डिज़ोल्व रहेगी और नया जनरल इलेक्शन नहीं हो जाता, तब तक कौन उस ओहदे पर रहेगा, वो पहले वाला स्पीकर ही रहेगा। ये आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 53 है, जो हमें बताता है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के जो तरीक़ेकार हैं उनके इलेक्शन का और उनके रिज़ाइन का। इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में हम आर्टिकल 54 पर बात करेंगे। अल्लाह पाकिस्तान का हमें नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।